हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये है हमारी कैट 21 की ड्रीम आईएम सीरीज़ जिसमें हम कर रहे हैं कैट 21 की तैयारी 75 डेज एंड 75 वीडियोज़ में। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम अपनी सीरीज़ को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, मल्टीपल वीडियोज़ अलग अलग सेक्शंस की इसमें आ चुकी है। काफ़ी अच्छा हमें फीडबैक मिल रहा है, नए सब्सक्राइबर्स ऐड हो रहे हैं एंड हम अपने कंटेंट को भी उस हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं आपके अपने फीडबैक के बेसिस पे। हमने सब सेक्शंस के ऊपर ऑलरेडी फ्रेंड्स कुछ वीडियोस डाली हैं, आप उनको देखिए। आज की जो हमारी वीडियो है, हम उसी को एक हमारा सेक्शन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, जो कि VARC का पार्ट है। उसके दो एलिमेंट्स हैं VA एंड RC, तो उसमें से जो RC एलिमेंट होता है उसकी ये वीडियो है। ऑलरेडी हमने जैसे आपको बताया था 5 वीडियोस आएंगी। RC जो है वो मोर ऑफ प्रैक्टिस है, तो हम आपको बेसिक्स बताएंगे, कुछ RCs की प्रैक्टिस कराएंगे एंड बाकी प्रैक्टिस आप करते रहिए। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था, डेली 30 मिनट्स की ऑनलाइन रीडिंग करनी है एंड फिर 30 मिनट्स हमें VA पे लगाना है, तो 1 आवर की प्रैक्टिस मिनिमम हमें रिक्वायर्ड है। अब हम बात करते हैं बेसिक्स की। तो हमारी वीडियो 3 में मैंने आपको बताया था कि RC को कैसे सॉल्व किया जाता है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच बताया था RC एंड क्वेश्चंस को करने का। अब देखिए, जो RC के क्वेश्चंस आते हैं कैट में, तो उसमें से एक या कई बार इवन दो जो क्वेश्चंस होते हैं, 2 RC पैसेजेस होते हैं, या कई बार एक पैसेज में 4 क्वेश्चंस में से एक या 2 क्वेश्चन आते हैं। उसमें एक पार्ट होता है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कैट के पर्सपेक्टिव से। एंड आज की इस बेसिक वीडियो में, सेकंड वीडियो में, हम क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो RC बेसिक 2 का जो हमारा फोकस पॉइंट है वो है क्रिटिकल रीजनिंग। चलिए जानते हैं सबसे पहले क्रिटिकल रीजनिंग होती क्या है। सो क्रिटिकल रीजनिंग इज द हाई लेवल एबिलिटी दैट हेल्प्स वन टू डिफरेंशिएट बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स इन रीजनिंग। तो देखिए, सबसे पहली बात तो कैट में इस तरीके की रीजनिंग फिर क्यों देख रहे हैं? बिकॉज इट इज़ अ स्किल दैट इनेबल्स इफेक्टिव मैनेजर्स टू मेक वैलिड आर्ग्यूमेंट्स, केसेस, सजेशंस एंड टू चेक आउट वेदर अदर्स आर्ग्यूमेंट्स आर वैलिड और नो। तो आप MBA करके मैनेजरियल लेवल पे जाएंगे, आपके अंडर टीम होगी, डे टू डे आपको अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि वैलिड आर्ग्यूमेंट क्या है, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट क्या है, कौन सी चीज़ ठीक बताई जा रही है, कौन सी चीज़ आपको गलत बताई जा रही है। तो क्रिटिकल रीजनिंग एक डेवलप होना, समझ होना उसकी ज़रूरतमंद है। एंड यही क्रिटिकल रीजनिंग हम समझेंगे आज की वीडियो में। तो कॉमन आर्ग्यूमेंट बेस्ड CR टास्क इन कैट में क्रिटिकल रीजनिंग के जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं वो 8 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। सबसे पहला तो सिंपल होगा कि आपको कोई पैसेज या कुछ गिवन होगा एंड पूछा होगा कि जो है उसके बाद ऑथर का जो है कंक्लूजन क्या है, तो उसमें आपको बताना होता है कंक्लूजन क्या है। आपको कई बार आइडेंटिफाई करनी होती है अजम्पशन, कई बार जो है आइडेंटिफाई करना होता है इन्फ्रेंस, कई बार आइडेंटिफाई करना होता है फ्लॉ, कई बार जो है स्ट्रेंथन करनी होती है आर्ग्यूमेंट, कई बार वीकन करनी होती है, कई बार पैरेलल रीजनिंग करनी होती है एंड कई बार पैराडॉक्स को रिजॉल्व करना होता है। तो अलग अलग क्या है, कंक्लूजन क्या होता है, अजम्पशन क्या होती है, इन्फ्रेंस क्या होता है, फ्लॉ क्या है, आर्ग्यूमेंट को हम स्ट्रेंथन कैसे करें, उसको वीकन कैसे करें, पैरेलल रीजनिंग क्या होती है, रिजॉल्व पैराडॉक्स क्या होती है, आज की वीडियो में सारे एस्पेक्ट्स फ्रेंड्स कवर किए जाएंगे। तो क्रिटिकल रीजनिंग को समझने के लिए पहले ये 9 अलग अलग पार्ट्स हैं जो हमें समझना ज़रूरी है। व्हाट इज़ एन आर्ग्यूमेंट, what is conclusion, what is premise, assumption, line of reasoning, valid versus invalid argument, flow and inference। इनको हम डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा एंड एग्जांपल्स के थ्रू भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्ग्यूमेंट क्या होती है। तो जब हम बोलते हैं ना आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट बेसिकली क्या है कि उसने ये आर्ग्यूमेंट दी। एन आर्ग्यूमेंट इज अ पैसेज थ्रू विच द ऑथर ट्राइज टू कन्विंस द रीडर अबाउट एन आइडिया, ओपिनियन, क्लेम, सजेशन बाय प्रोवाइडिंग सपोर्टिंग रीजंस। जैसे लीगल टर्म्स में कहते हैं ना, लॉयर्स की अपनी अपनी आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, या आप कंपनी में जब काम करेंगे तो आपके मैनेजर कहेंगे कि इस चीज़ में आप कन्विंस करने के लिए अपना आर्ग्यूमेंट देना। तो कहीं ना कहीं हमें अपना प्रोवाइड करना होता है कि कैसे हम कन्विंस करें, हमारा जो आइडिया, ओपिनियन, क्लेम, सजेशन है, उसको सपोर्टिंग रीजंस दे के कैसे हम जो है कन्विंस करें, उस चीज़ को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। एंड सबसे मेन काम होता है आर्ग्यूमेंट को आइडेंटिफाई करना। अब आर्ग्यूमेंट हमने आइडेंटिफाई कर ली, अब कंक्लूजन क्या होता है। तो देखिए, कोई भी एक लंबा चौड़ा, चाहे वो पैसेज हो चाहे रिपोर्ट हो, कहीं ना कहीं हर चीज़ किसी एक चीज़ पे कंक्लूड करती है, उसको कंक्लूजन बोलते हैं। तो कंक्लूजन क्या है? मेन आइडिया दैट द ऑथर इज ट्राइंग टू कन्विंस द रीडर बाय प्रोवाइडिंग सपोर्टिंग रीजंस।
तो कुछ सपोर्टिंग रीजंस देके हमको ये एक मेन आइडिया, हम 10 रीजन देंगे और फिर एंड में कहते हैं ना देयरफॉर या 10 आई वुड लाइक टू कंक्लूड सेइंग दैट। तो मतलब आपने पूरे में क्या ट्राई किया, आपने क्या करने की कोशिश की, वो आपका होता है सेकंड एलिमेंट जिसको बोलते हैं कंक्लूजन। अब थर्ड होता है प्रीमाइस। प्रीमाइस क्या होते हैं? सपोर्टिंग रीजंस दैट द ऑथर प्रोवाइड इन द आर्ग्यूमेंट टू सपोर्ट कंक्लूजन आर कॉल्ड प्रीमाइस। सो बेसिकली एक ये आर्ग्यूमेंट है एंड आप चाहते हैं आर्ग्यूमेंट या आर्ग्यूमेंट्स इनसे जो है एक कंक्लूजन पे जो है आपके रीडर्स पहुँचे। तो उसमें बीच में जो आप सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, सपोर्टिंग रीजंस दे रहे हैं, नॉट आर्ग्यूमेंट्स, सपोर्टिंग रीजंस दे रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, तो दिस प्लस दिस स्ट्रेंथन करके कंक्लूजन तक पहुंचाना होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रीमाइस। ये होता है हमारा थर्ड एलिमेंट। अब होता है कंक्लूजन। तो देखिए कंक्लूजन और प्रीमाइस हमने बात की होते क्या है, अब इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करें पैसेज में। सो कंक्लूजन के लिए आप समझने के लिए सिंपली पूछिए व्हाट इज ही ट्राइंग टू टेल यू फाइनली। यहाँ पे फाइनली वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो जो आइडिया आपकी 4 ऑप्शंस गिवन हो उसमें से जो ये चीज़ आंसर करे ना कि ऑथर ने इतना लंबा पैसेज, आपने 500,000 वर्ड्स का पैसेज पढ़ा, या जब आप कंपनीज में काम करेंगे तो पूरी रिपोर्ट पढ़ी, फाइनली ऑथर कहना क्या चाहता था, व्हाट वाज ही ट्राइंग टू टेल, उस चीज़ का आंसर जो है उसको कहते हैं कंक्लूजन। और प्रीमाइस क्या होते हैं? आस्क द ऑथर ऑन व्हाट बेसिस। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ऑन व्हाट बेसिस, किस बेसिस पे उसने कंक्लूजन दिया, उसको कहते हैं हम प्रीमाइस। तो प्रीमाइस और कंक्लूजन को इस वे में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ, इसमें अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा अजम्पशन का। रीजंस दैट ऑथर टेक्स टू सपोर्ट द आर्गुमेंट बट डज नॉट मेंशन दैट। अब देखिए कुछ चीज़ें तो सपोर्टिंग थी प्रीमाइस की जो उसने क्लियरली मेंशन किया था, अब कुछ चीज़ें विच आर नॉट मेंशनड जो उसने क्लियरली मेंशन नहीं करी है उनको हम बोलते हैं अजम्पशन। टू आइडेंटिफाई द अजम्पशन चेक इफ द प्रीमाइसेस। अब कई बार क्या होगा, कंक्लूजन तक सफिशेंट 3 या 4 ऑथर ने रीजंस दिए हैं, उनसे हम कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं, तो उन रीजंस को तो हम बोलेंगे प्रीमाइस। कई बार उनके साथ साथ कोई एक सपोर्टिंग और आर्ग्यूमेंट लगेगा, कोई एक और रीज़न लगेगा जो कि उसने नहीं मेंशन किया, उसको हम बोलते हैं अजम्पशन। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लाइन ऑफ रीजनिंग। तो लाइन ऑफ रीजनिंग क्या होती है? मैथोडोलिकल प्रोसेस of reasoning employed by the author in the argument is called line of reasoning. Simply put, journey of author's argument from premise to conclusion is called line of reasoning. So line of reasoning basically क्या है? argument से लेके premise तक, premise से होते हुए conclusion तक, argument से start किया और conclusion पर पहुंच गया author, उसको हम बोलते हैं line of reasoning. अब हमारी arguments 2 तरीके की हो सकती हैं, उनके बारे में जानते हैं, valid और invalid. सो वैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होती है? आर्ग्यूमेंट विच इज़ एक्सेप्टेबल, रैशनल, सेंसिबल, लॉजिकल। तो कई बार आप कहते हैं ना कोई आपको कोई रीजंस दे आके, तो आप कहेंगे ना हाँ भाई इसकी बात सुनने में ना मुझे लॉजिकल लग रही थी, बोल तो ठीक रहा है। तो उस तरीके की जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो आपको लॉजिकल लगे हैं, जो लॉजिकल सेंसिबल होती हैं, उनको हम बोलते हैं वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। और जो लॉजिकल नहीं होती, इररिलेवेंट होती है कहीं ना कहीं, उनको हम बोलते हैं इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स। इसके बाद आता है फ्लॉ। तो फ्लॉ क्या होता है? बेसिकली कमी को हम फ्लॉ बोलते हैं। तो जो ये कमी थी ना इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में, द इलॉजिकलिटी, नॉनसेंसिकलिटी, एब्सर्डिटी, जो उसको इनवैलिड बनाती है, उसको बोलते हैं फ्लॉ। तो कई बार ये गिवन होगा कि किस वजह से जो इसमें फ्लॉ बताइए, तो आपको बेसिकली ये बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी अच्छी खासी आर्ग्यूमेंट को, कंक्लूजन को आपको एब्सर्ड या इलॉजिकल बना रही है। अब लास्ट में हम आते हैं इन्फ्रेंस क्या होता है? एक्ट और प्रोसेस ऑफ डिराइविंग लॉजिकल कंक्लूजन्स फ्रॉम आर्ग्यूमेंट। दिस मीन्स जो आपको इन्फॉर्मेशन है उससे आप लॉजिकली कुछ आइडिया निकालिए, उस आइडिया को हम इन्फ्रेंस कहते हैं, जो आपने लॉजिकली निकाला उस एविडेंस के बेस पे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा सारा जो है बेसिक्स जो क्रिटिकल रीजनिंग में आते हैं। अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। क्रिकेटर एक्स हैज परफॉर्म डिजास्टरसली इन द लास्ट वर्ल्ड कप, ओके, सिंस देन इन ऑलमोस्ट ऑल द मैचेस हिज स्कोर्स हैव बीन सिंगल डिजिट रन. This shows that he has consistently failed to perform, therefore he should be removed from the team. तो एक क्रिकेटर एक्स के बारे में बताया गया है, वर्ल्ड कप में खराब परफॉर्म किया, उसके बाद के सब मैचेस में सिंगल डिजिट में स्कोर कर रहा है, तो बेसिकली कहीं ना कहीं उसने कंसिस्टेंटली जो है खराब परफॉर्म किया है, तो इसलिए उसको रिमूव कर देना चाहिए। ये आपको पैसेज गिवन है। सो अबव पैसेज के आर्ग्यूमेंट है, जैसे कि उसमें बोला जा रहा है फाइनली कि उसको रिमूव कर देना चाहिए, तो उसने अपना एक केस दिया है, आर्ग्यूमेंट दी है, एंड उसमें उसने कुछ वैलिड रीजंस भी दिए हैं।
अब इसी एग्जाम्पल पे हम अलग अलग एलिमेंट्स को समझते हैं। तो देखिए कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन तो उसने यहाँ पे क्लियरली कहा ही शुड बी रिमूव फ्रॉम द टीम। सो कंक्लूजन आप क्लियरली बोल सकते हैं, आपको अलग अलग ऑप्शंस गिवन हो तो क्रिकेटर एक्स शुड बी रिमूव। अब हम बात करते हैं प्रीमाइसिस की, उसने इसके सपोर्ट में क्या क्या रीजंस दिए हैं। तो देखिए उसने वर्ल्ड कप में डिजास्टर्सली परफॉर्म किया, रीज़न नंबर 1। ऑलमोस्ट सब मैचेस में नंबर 2 उसने जो है सिंगल डिजिट स्कोर किया, दोनों हमारे प्रीमाइस हो गए। एंड लास्ट लाइन भी जो बोल रहा है वो कंसिस्टेंटली फेल टू परफॉर्म। तो 3 प्रमाइस हैं जिसके बेसिस पे आप इस कंक्लूजन पे जा सकते हैं इस आर्ग्यूमेंट में। तो बड़ा ही सिंपल है, इन 3 को हम बोलेंगे प्रीमाइसेस। अब हम बात करते हैं वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट की। तो देखिए इसमें तो जो सारे रीजंस हैं उसको क्यों रिमूव करना चाहिए, ये आपको वैलिड लग रहे हैं तो इनको हम बोलते हैं वैलिड आर्ग्यूमेंट। अब इनवैलिड कैसे होता, मान लीजिए हमें कुछ और गिवन होता, हमें गिवन होता कि क्रिकेटर एक्स हैज नेग्लेक्टेड हिज फैमिली ड्यू टू डिवोशन टू क्रिकेट, हिज चिल्ड्रन टू मिसेस हिम अ लॉट व्हेन ही गोज ऑन टूर, दिस इज नॉट फेयर सो ही शुड बी रिमूव फ्रॉम द टीम। अब कहीं ना कहीं बच्चे मिस कर रहे हैं, वो नेग्लेक्ट कर रहा है, इस वजह से निकाल दिया जाए, नहीं ना, ये लॉजिकल लग ही नहीं रहा सुनने में। तो इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स को हम बोलते हैं इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स। अब हमने पढ़ा था कि स्ट्रेंथन वीकन कैसे करते हैं। तो देखिए कभी भी आपको क्वेश्चन आए और उसमें आपको बोला जाए कि आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन या वीकन कीजिए, तो स्ट्रेंथन कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई द आइडिया विच रिमूव्स द डाउट इफ एनी एंड मेक्स इट मोर कन्विंसिंग। तो कोई ऐसा आइडिया है जो आपके कंक्लूजन को, आर्ग्यूमेंट्स को डाउटफुल बना रहा है, उसको रिमूव कर दीजिए तो आपकी आर्ग्यूमेंट स्ट्रेंथन हो जाएगी। इसका अपोजिट वीकन, वीकन कैसे करेंगे, वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑप्शन दैट मेक्स द आर्ग्यूमेंट लेस कन्विंसिंग। तो यहाँ पे हमें वो आइडेंटिफाई करना है जो उसको मोर कन्विंसिंग बना रहा हो या डाउट को रिमूव कर रहा हो, डाउट रिमूव। और यहाँ पे हमें वो बताना है जो उसको आइडिया को लेस कन्विंसिंग बना रहा हो। टू डू इट आइदर शो द एजम्पशन टू बी फॉल्स। अब उसको कैसे कर सकते हैं, या तो जो एजम्पशन थी उसको फॉल्स प्रूफ कर दीजिए तो भी लेस कन्विंसिंग हो जाएगा, और आइडेंटिफाई द फैक्ट आइडिया विच शोज इट टू बी फॉल्स। अब बात करते हैं हम पैरेलल रीजनिंग क्वेश्चन की। सो इन पैरेलल रीजनिंग क्वेश्चन वी आर गिवन अ बेस आर्ग्यूमेंट एंड वी आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन चॉइसेस एन आर्ग्यूमेंट विच इज पैरेलल टू द गिवन आर्ग्यूमेंट। तो हमें एक आर्ग्यूमेंट गिवन होगी एंड उसके हमें पैरेलल, तो पैरेलल होता है कहीं ना कहीं मोर और लेस सिमिलर, उसके जैसी। इसको पैरेलल आर्ग्यूमेंट क्या हम बोलेंगे, दैट हैज द सेम लॉजिकल फीचर्स, लॉजिकली वो सेम हो गई एज ए गिवन आर्ग्यूमेंट। दिस मीन्स आर्ग्यूमेंट्स लाइन ऑफ रीजनिंग एंड लॉजिकल पैटर्न शुड बी सेम। तो कई बार आपको ये बोला जाए कि पैरेलल क्वेश्चन रीजनिंग आप बताइए, इसमें पैरेलल आर्ग्यूमेंट बताइए, तो आप सारी ऑप्शंस को देखिए और बताइए किसमें जो है लाइन ऑफ रीजनिंग और पैटर्न जो है लॉजिकल है, और उस बेसिस पर आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए। एक और लास्ट टाइप का क्वेश्चन जो है कई बार आता है, वो आता है कि कोई पैराडॉक्स गिवन होगा एंड बोला जाएगा कि उसको रिजॉल्व करना है। तो पैराडॉक्स क्वेश्चन प्रेजेंट अस विद 2 अपेरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज। पैराडॉक्स बेसिकली यही होता है कि एक ये आइडिया रहेगा और एक इसके बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी दूसरा आइडिया रहेगा, एंड आस्क अस टू एक्सप्लेन द कॉन्ट्राडिक्शन। हमें इसको रिमूव करना है कॉन्ट्राडिक्शन को। तो टू सक्सेसफुली डील विद पैराडॉक्स वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड इट करेक्टली। पहले आप उसको समझिए। देयर इज यूजुअली अ क्रक्स about which a paradox resolves, which one has to hold off. Now once that is clear, one should proceed to think logically as to how it is possible that such a thing exists and explain its possibility. Correct answer is usually the one which makes the product paradox, sense of paradox to exist. तो आप 2 ऑप्शंस में फिर क्रक्स को देखिए और देखिए कि जो क्रक्स है what will make it possible, what will make it possible, एंड जो इसको पॉसिबल बनाता है उसको एग्जिस्ट करना कहीं करता है, वही उसको जो है पैराडॉक्स को रिजॉल्व करने का तरीका होता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो एंड डिटेल में हमने जाना क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में। क्रिटिकल रीजनिंग के अलग अलग एस्पेक्ट्स जो कि क्या थे, हमारा आर्ग्यूमेंट, प्रीमाइस, कंक्लूजन, हमारा अजम्पशन, वैलिड आर्ग्यूमेंट, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, पैरेलल रीजनिंग, स्ट्रेंथन आर्ग्यूमेंट, वीकन आर्ग्यूमेंट एंड पैरेलल रिडॉक्स। सो आप देखिए कि अलग अलग रिजॉल्व द पैराडॉक्स। सो अलग अलग आपने देखा पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। क्रिटिकल रीजनिंग को आपने अगर अच्छे से समझा है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको 2 से 3 क्वेश्चंस क्रिटिकल रीजनिंग के आएंगे। तो आज की वीडियो को आप कंसेप्चुअली लेके चलिए। आज मैंने कोई पैसेज इसमें इसलिए नहीं डाला है कि हम इन कॉन्सेप्ट्स को ही समझें, आगे सैम्पल या प्रैक्टिस आरसीज में हम उनको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में फ्रेंड हम क्वांट का एक टॉपिक पढ़ेंगे, LCM HCF, उसके बारे में जानेंगे।
आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें बताइएगा और हमें फीडबैक दीजिए। कुछ भी आपका फीडबैक हो meedu.study@gmail.com पे बताइए या हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हम उस पर डेफिनेटली वर्क करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को मीडू स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और आपका जो भी फीडबैक हो हमें प्लीज़ बताइए, हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे, ऑल द बेस्ट।